नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं कि किन किन नस्लों से फार्मिंग की जा सकती है और किस राज्य में कौन सी नस्ल पालना चाहिए, और देसी नस्लों में कौन कौन सी नस्ल हैं जिसमें हम फ्री रेंज कर सकते हैं, ग्रीन फॉडर भी खिला सकते हैं, जैसे कि डीपी है, डीपी क्रॉस है, वनराजा है, ग्राम प्रिया, कावेरी, सोनाली, कड़कनाथ, नर्मदा निधि, वीबी 380, एस्ट्रोलॉप, RIR, असील, कामरूप, गावरान, कैरी श्यामा, कैरी देवेंद्र, श्रीनिधि, डबल FG। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी नस्लें हैं, मगर देसी में फार्मिंग करने का क्या है कि हमने 15 अंडा मुर्गी से लिए, फिर वो बैठी, उसके बाद उनने 12 बच्चे निकाली, 2 महीने में 200 ग्राम करेगी, तो उसके बाद 2 महीने तक ये अंडे भी नहीं देगी। तो इसके अलावा बहुत सारी नस्लें हैं जिससे फार्मिंग की जा सकती है। इतने में हम दूसरी नस्लें डबल FG, RIR, एस्ट्रोलॉप अगर मांस के लिए पालते हैं, वैसे तो ये अंडे के लिए, तो हम 2 महीने में 1 किलो करके बेच चुके रहते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि बहुत स्लो बढ़ती है और हमें खर्च ज़्यादा आता है, फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसके अलावा अगर हम उन्नत नस्लों से करते हैं तो इसका बच्चा हम जो 300 ग्राम का 2 महीने में करेंगे, हम डेवलप की गई नस्लों से हम 1 किलो का करके बेच सकते हैं। बहुत सारी नस्लें जो 1 किलो हो जाती हैं, डबल FG हो जाती है, RIR हो जाती है, एस्ट्रोलॉप हो जाती है। तो ऐसी बहुत नस्लें हैं जिससे फार्मिंग की जा सकती है और सफलता से कर सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से प्रदेश में हम कौन सी नस्लें संभालें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे 10-50 किलोमीटर आसपास कौन सी नस्लें ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि हम पाल तो लेंगे ही, मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देसी मुर्गी पालन में बेचने में होती है। तो हमें सेल करने के लिए हमें ये चुनाव करना है कि हमारे आसपास कौन सी नस्ल ज़्यादा बिकती है, कौन सी नस्लें लोग पालते हैं जिसको सफलता से बेच भी रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्योर देसी से फार्मिंग ना करें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं। मगर एक शौक़ के लिए अगर करना है, या घर में 10-20 मुर्गियाँ आपको अंडे के लिए रखना है या मांस के लिए रखना है, तो बात अलग है। नहीं तो फार्मिंग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए ये नस्लें ज़्यादा फ़ायदा देने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लेती हैं बड़ा होने में और हमारी फीडिंग कास्ट ज़्यादा आ जाती है। अगर हम फार्मिंग करते हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, 2 पैसे हमें भी बचें। मगर शुद्ध देसी से अगर फार्मिंग करते हैं तो हमें अन्य नस्लें संभालने से बहुत कम पैसा मिलेगा। अगर शुद्ध देसी नस्ल या प्योर देसी से फार्मिंग होती तो हमारे दादा परदादा भी फार्मर होते और सफल फार्मर होते, और हम उनके सफल फार्मरों के नाती होते, क्योंकि उस समय में वो जानकारी का अभाव था, वैक्सीन नहीं थी, दवाएं नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, आधुनिक युग नहीं था। तो सारी मुर्गियां जब बीमारी आती थी तो ख़त्म हो जाती थी, और वही मुर्गी बचती थी जो अंडे में बैठे ही रहती थी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर्दी के दिन में रानीखेत और CRD की बीमारी क्यों आती है। सर्दी के समय में इसलिए ज़्यादा उसका प्रकोप होता है कि सर्दी के समय में हम मुर्गियों को ठंड से नहीं बचा सकते हैं, और रानीखेत बीमारी के आने का कारण और ज़्यादा अटैक करने का सर्दी के समय में क्यों है कि आपके जो पाल पर्दे हैं वो बंद रहते हैं और वायरस अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी अंदर रहना पसंद करती हैं, तो उस समय उसकी चपेट में ज़्यादा आ जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कल भी वीडियो एक डाला था, यूट्यूब पर अपलोड किया था, तो उसमें बताया था कि मैंने हर दिन मुझे 500 वीडियो और 1000, कम से कम 1000 फ़ोटो आती हैं कि सर हमारे चिक्स को ये हो गया, हमारी मुर्गी को ये हो गया। हमारी देसी मुर्गी में भी सारी बीमारियां आती हैं, मगर इनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसलिए असर देर में होता है। इसी का फ़ायदा हम उठाते हैं और हम लापरवाही करते हैं कि इनको तो कोई बीमारी नहीं आती, इसको तो फाउल पॉक्स होगा नहीं, इसको रानीखेत नहीं आएगा, इसको गम्बोरो नहीं होगी, इसको कोई बीमारी नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी बीमारियां इन पर भी आती हैं और हमारी लापरवाही से आती हैं, और हम जो लापरवाह होते हैं तो फार्मिंग में हमें नुकसान होता है, या फिर हमारी दवाओं का खर्चा बढ़ जाता है और हमें फार्मिंग की कॉस्ट ज़्यादा लगती है। लोग मुझसे हर दिन सवाल करते हैं कि सर मैं पंजाब से हूँ, सर मैं हरियाणा से हूँ, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ, मैं बिहार से हूँ, उड़ीसा से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मैं कौन सी मुर्गी पालूँ। तो मेरे भाई सीधा सीधा फंडा समझ लीजिए, हम जहाँ फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, उसके आसपास 40-50 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जो नस्लें बिकती हैं वही नस्लें पालें, क्योंकि हम पाल भी लेंगे
तो हमें बेचने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसीलिए हम खर्च तो कर देंगे मगर हमारे जेब में पैसा आएगा बिकने पर, तो बेचने के रास्ते पहले ढूंढ लें। और दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि देसी मुर्गी में बीमारियां कम आती हैं। हाँ, ये बात सही है कि देसी मुर्गियों में बीमारियां कम आती हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, बर्दाश्त करने का जो मादा है वो बॉयलर से ज़्यादा है। मगर सारी बीमारियां देसी मुर्गी पर आती हैं। आपने देखा होगा, मैंने कल भी वीडियो डाला था जिसमें 1000 वीडियो मुझे हर दिन आते हैं और हज़ारों फ़ोटो आती हैं कि सर हमारी मुर्गियां मर रही हैं। किसी को फाउल पॉक्स है, किसी को CRD है, किसी को गाउट है, कोई रानीखेत से मर रही हैं, कोई गंभोरों से मर रही हैं। तो इसका कारण ये है कि हम सचेत नहीं हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं और हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि देसी मुर्गी पे कोई बीमारी नहीं आती है। अगर आप सिवनी ज़िले के आसपास के ज़िलों से हैं, जैसे मंडला है, बालाघाट है, गोंदिया है, छिंदवाड़ा है, धार है, नरसिंहपुर, सागर, इन ज़िलों से आप हैं और आपको DP क्रॉस, बनराजा, सोनाली, FFG, RIR, ग्राम प्रिया, कड़कनाथ के चिक्स चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर है इस पर आप फ़ोन करके बुक करा सकते हैं। और होम डिलीवरी नहीं होती, आपको सिवनी से आके चिक्स ले जाना पड़ेगा और जितने बुक किया करेंगे आप उतने ही उपलब्ध हो पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 100 पे 2 बच्चे सभी जगह फ्री मिलते हैं, तो हमारे पास भी 100 पे 2 फ्री मिलेंगे। मुझसे जुड़ने का तरीका ये है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे हिंदी में देसी मुर्गी पालन लिखा है, उसके नीचे लाल गोले के अंदर सब्सक्राइब है, वहाँ टच करिए और राइट साइड में घंटी को टच करके ऑल में कर लीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि ऊपर जो कॉर्नर पे लाल गोला है, डिस्क्रिप्शन है, वहाँ टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे जहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।